पिछले 5 दशक से मध्य प्रदेश के ग्वालियर की पत्रकारिता में सक्रिय निरंतरता के साथ सांध्य समाचार और सांध्य समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। आज एक बहुत ही नाजुक विषय पर हम बात करेंगे। ये विषय हर आम और खास समाज के हर अंग को छूता हुआ विषय, संवेदना से भरा हुआ विषय और इस बात को कहीं ना कहीं अनेक बार झुठलाता हुआ विषय है कि एक इंडिविजुअल के लिए परिवार उसकी पहली पाठशाला होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एडिक्शन की और हमारे साथ आज के इस खास पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं डॉक्टर अनुग्रह तिवारी, जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया नेशनल काउंसलर के तौर पर अपने आप में 123 रैंक के साथ आगे बढ़ते हुए, और लगातार आप अपनी संस्था के माध्यम से सरकार और सरोकार के बीच नशे का जो मामला है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा सेतु, एक बड़ा ब्रिज बनते हुए पूरा कर रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बात यह है कि लत जिल्लत में बदलती है, ये तय है, लेकिन लत को पहचानने का पहला सूत्र क्या है? अगर कोई पेरेंट्स है, उनका बच्चा लत की तरफ जा रहा है, तो उसके सिम्टम्स में वो कौन सी बात गौर करें कि पेरेंट्स जाने कि बच्चा ट्रैक से उतर रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे कितने सुंदर प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। भारतवर्ष में इस नशा मुक्त अभियान के लिए मैं सबसे पहले जो ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। विगत इन 5 वर्षों में, जब से 2016 से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संस्थाएं संचालित हुई जिन्हें मेंटल हेल्थ केयर के नाम से जाना गया। 2017 में इसको गजट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट एनटीपीएस के तहत। बताना चाहूँगा कि जब ये संचालित हो गए तब हमने इसमें कार्यवाही करना शुरू कर दी। अब विषय आता है हमारा कि हम कैसे समझ पाएंगे। हाँ, लत जो मैंने बोला अगर हम आपसे। डिफाइन अप करें हाँ। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि व्यक्ति एक आदत से लत में जा चुका है। आदत को हम पर्टिकुलरली एक शब्द बोल सकते हैं डिजायर, जो कि एक विजुअल शब्द है, बट इस चीज को अगर हम लत में बोलें तो ये एक मानसिक अवसाद है। व्यक्ति अपने घर में अपने जो खून के रिश्ते हैं उनसे दूर होता चला जाता है साथ। अगर बात करें तो उसका व्यवहार अकॉर्डिंग टू साइकेट्री एक अपने थॉट्स ऑफ परसेप्शंस में वो लोनलीनेस में चला जाता है, जिसको पहचानने के लिए साइकाइट्री साइकोटाइपिकल स्टेट ऑफ माइंड का नाम देता है। मोस्टली 99.9% व्यक्ति जब घोर नशे में धुत हो जाता है तो उसको साइकोटाइपिकल स्टेट समझ में आने लगती है। सिम्टम्स अगर इस बात करें हम, तो रात में बड़बड़ाना, है ना, अपने आप में बड़बड़ाना, किसी एक जगह कंटिन्यू देखते रहना, माता पिता कुछ बोल रहे हैं, सपोज करिए हम और आप इस विषय में बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ हाँ साहब आप कैसे हैं, वहाँ से आपकी तरफ से मुझे जवाब मिलता है अरे मुझे तो जाना है कहीं और, मम्मी वो आप मुझे 100 रुपये देने वाली थी। दैट इज द एडवर्सिटी ऑफ अ ब्रेन कि जहाँ पे व्यक्ति उस चीज को रिकॉल कर रहा है बार बार। दिस इज कॉल्ड लत। एक अपनी दुनिया में खोता है ना। मेरा सवाल ये था अभी कि आमतौर पे ये देखने में आता है सर कि जो दोनों पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं, ठीक है, एक और मान लो एक ही संतान है, इकलौता, और उसको माता पिता का सानिध्य सुबह मिल रहा है या रात में मिल रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसे में लोनलीनेस उसको किसी उसकी तरफ ले जाती, ऐसी स्टडी कहती है क्या? हाँ बिल्कुल कहता है। ज्यादातर जो हम जो रिसर्चर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस बैंगलोर निम्हांस, अभी एक कोर बॉडी मानी जाती है जो कि मानसिक स्वास्थ्य में सन 2090 से काम कर रही है। 2000 में जाकर के आज की डेट में हमारे पास में एक स्टफ ऑफ डाटा, जिसमें अगर हम लोनलीनेस की बात करें तो ये पेरेंटल काउंसलिंग में आता है। पेरेंटल काउंसलिंग को बाल और नीति आयोग के तहत एक एक्ट भी बनाया गया
जिसे पीएसी का नाम दिया गया, पेरेंटल एंड काउंसलिंग एक्ट, जो कि आज की डेट में सभी विद्यार्थियों के साथ में स्कूलों में भी लागू है, प्लस जितने हमारे प्रतिष्ठित बड़े ट्यूशन क्लासेस हैं उनमें भी है कि कहीं अगर स्कूल में बच्चा वैसे सिम्टम्स देख रहा है ना। अभी आपने पढ़ा होगा 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलर होना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मानसिक स्थिति पे, मेंटल हेल्थ पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है साहब। अच्छा। राइट नाउ में मुझे बताते हुए बड़ा बुरा भी लग रहा है, और मैं उस वस्तु स्थिति को एक्सेप्ट करा हुआ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम वर्किंग इन द फील्ड। भारतवर्ष का एक अडल्ट की अगर हम बात करें तो आज कॉमन डिसऑर्डर्स, मतलब नींद ना आना, बेचैनी होना, भड़बड़ाहट होना, अपने लक्ष्य के प्रति सतत ना होना, या अपने अंदर एक बड़ी नर्वसनेस को लेकर के चलना, ये अडल्ट का रेशियो रेट आज 68.68% का है। अच्छा, एडिक्शन जो है वो आदत है या डिसीज है, क्या मानते हैं? सर आज इसको WHO ने सब्सटेंस डिसऑर्डर माना है, सो इट्स अ 5th इनक्योरेबल डिजीज इन द होल वर्ल्ड। अच्छा। कैंसर के बाद में एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका इलाज स्वयं खुद ब खुद वह उस एडिक्ट के पास में है जहां वो खुद को सुधारना चाहता है। पहले आज की डेट में जब से मेंटल हेल्थ एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद में तो पागल बोलना भी गुनाह है और नशेड़ी बोलना भी गुनाह है। सरकार कहती है कि हमें एडिक्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं करना। एक पत्रकार के तौर पे मैंने बहुत सी क्राइम स्टोरीज की हैं। जी। ज्यादातर की पृष्ठभूमि में ये देखता हूं मैं, चरस की लत, हाँ जी। स्मैक की लत, बिल्कुल। दूसरी कोई लत, जी। पैसा ना होना बिल्कुल। अपराध की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। इसको रोकने के लिए किस तरह की वो है सर प्रयास? सरकार की अगर बात करें, हम जो सरकार के साथ में प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनमें सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये 2022 से निर्देश हुए स्टेट्स को कि आपके यहाँ पे मनकक्ष करके एक प्रोग्राम्स बनाए जाए। मनकक्ष केंद्र सभी निमहंस में भी हैं, एम्स में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं, डिस्पेंसरीज में भी हैं, इवन जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट क्लिनिक जिन्हें बोलते हैं, गांव में भी, वहां पे भी मनकक्ष बनाए गए। लेकिन इसका प्रचार नहीं है, मुझे मतलब अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसको आम समाज सर तक पहुंचाने धीरे की धीरे जो करके एक्चुअली मैंने आपसे बात शुरुआत करते में कही, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, भारत सरकार ने लोग चुने, एक एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें मुश्किल से अगर भारतवर्ष में नेशनल काउंसलर आप देखेंगे गूगल करके तो मात्र आज की डेट में 63 नेशनल काउंसलर्स, ओनली 63 those who are just qualifying the examinations of a government of India। ठीक, अब उन 63 के ऊपर पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी दी गई। उनको बताया गया कि 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में आपको लागू करना है। स्टेट्स को एसओपीज बनाने के आदेश दिए गए। जब एसओपीज बनाने के आदेश दिए गए तो उसमें पहली कोर बॉडी एम्स को रखा गया कि एम्स में चूंकि ऑलरेडी जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं, आज अगर हम हमारे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की बात करें या मनु आरोग्यशाला की बात करें तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाए गए 2021 के तहत, जहाँ पे कोई भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन जो कि साइकेट्री या साइकोलॉजी से रिलेटेड है उसको अपना मेंटल हेल्थ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्यों कहा सरकार ने? पहले होता था कि जब 2017 के पहले आपने सुना होगा हमारे ग्वालियर का पागल खाना भी बड़ा मशहूर हुआ करता था जहां पे लोगों को चेनों से बांधा जाता था। 2017 में जब से ये एक्ट बना तब से चेन, डंडा, पागल कहना गुनाह हो गया ना, ये गुनाह हो गया। आप उसके लिए स्ट्रेचिंग बेल्ट हैं, ऑडिसल्स बेल्ट बनाए गए, है ना, डिस्पिनेबल्स बेल्ट बनाए गए, वैसे मेडिकल इक्विपमेंट सरकार ने खोजे। हम 13 नेशंस में जब गए भारत को रिप्रेजेंट करने तब हमने देखा हार्वर्ड और बॉस्टन इज द बिगेस्ट फॉर द मेंटल हेल्थ, वेयर वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट कि आज अगर हम भारतवर्ष में बात करें तो मैं अपने गुरु जिनका मैं एसोसिएट रहा सालों साल, डॉक्टर शेखर शेषाद्री जी, द गॉड फादर ऑफ साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी ऑफ दिस 100 years, हमें लगता है उनकी रिसर्चेस देख करके।
हमने तो महज अभी WHO में 2 या 3 पेपर्स का योगदान दिया होगा, उनके तो 63 पेपर जमा है। He has been a director of more than 15 years of the unit which is known as NIMHANS Bangalore. डायरेक्टर रहे वो वहाँ पे। उनने प्रत्येक चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स में इतना अच्छा डेवलपमेंट की शुरुआत करी। एक ड्रग आता था इस भारतवर्ष में जिसको बैन किया गया, नाइट्रावेट, जो आज भी बैन है ना। एक नाइट्रो ऑक्सीडाइड्स एक ऐसे ड्रग थे जो जब बच्चा पागल होता था या ओसीडी के उसमें होता था या साइकोसिस वाले जोन में आता था, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता था। बट वो एक ड्रग ऐसा है जिससे कि विद इन 15 मिनट्स में बॉडी अरेस्ट भी हो सकती है। अच्छा, एक बात और है अभी कि आपका क्रोनिक एडिशन ब्रेन, जी, जो आप उसको सेकंड सिंड्रोम मानते हैं कि हाँ। ये है ना, तो ये किस तरह से है? देखिए सर, क्या है, ब्रेन हमारा 3 स्टेजेस में वर्क करता है। इट्स अ क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। बेसिकली ब्रेन अपने रिफॉर्म्स करता है सेरोटिन, डिपेक्टिन एंड डोपामिन। ये 3 हमारे न्यूरॉन्स फ्लूइड होते हैं जिनसे हमारा एक आम स्वभाव, बोल चाल, रोना, हंसना, देयर आर 6 बेसिक इमोशन इन द ह्यूमनिज्म: हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, फियर, बिल्कुल। गिल्ट। Exactly. Some of the are unexpectable. That's just too like as in a sexual threats, unexpectable desires of a human being, a criminology. अगर क्रिमिनोलॉजी की भी हम बात करें तो क्रिमिनोलॉजी भी आज की डेट में एक सेकंड सिंड्रोम ऑफ अ ब्रेन के डिसऑर्डर्स में मानी जाती है। लाइक निठारी हत्याकांड, जब वह व्यक्ति पकड़ाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने उन 30 बच्चों को क्यों मारा, तो उसने एक चीज कही कि मुझे उनको मारने में मजा आता था। So that is also a kind of a second Psycho cluster killer. of psychosis. Yes. It is a core subject of a psychosis Psycho. disorder, बिल्कुल। है ना, where जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ के रिसर्चर्स मानते हैं कि अगर एक साइकोसिस से रिलेटेड, या आज भी हमारे जितने बाल न्याय क्षेत्र से या बाल अदालत से जो बच्चे आते हैं उनके अंदर भी यही देखा जाता है। व्हाट इज डोपामाइन ट्रैप, क्या है ये? बेसिकली डोपामिन इज अ फ्लूड। अगर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, तो सर देखिए, जितना बॉडी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है और अगर हम उसको उतना ही देंगे तो डोपामिन फ्लूड कभी भी उतना एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। ट्रैप इज द बेस ऑफ कि आज की डेट में हम रेप्स देख रहे हैं, है ना, महज 4 साल की बच्ची के साथ में भी इस भारतवर्ष में रेप हो रहा है। दैट इज दीज ऑल आर डोपामिन ट्रैप्स। ओके, कि अगर डोपामिन उनका प्रॉपर वर्क कर रहा होता, जहां व्यक्ति की विजुअलिटी और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अ ब्रेन क्लियर होगी, है ना, वहां समझ में आएगा। तो ये संवेदना को खत्म कर देता है क्या? बिल्कुल, संवेदना तो सर बहुत अलग चीज है। हाँ। जहां पे भावनात्मक ही व्यक्ति कुछ नहीं हो, सोचने समझने के योग्य ही नहीं हो, है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि एक निठारी हत्याकांड के जब उस क्रिमिनल से पूछा गया कि भाई तुमने ये 30 क्यों किए, आई एंजॉयड, मैं तो हाँ, तो अब अगर उसको बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट में ये चीज बोलूं कि वो एंजॉय कैसे कर रहा था उस फील को, तो उसका ब्रेन केवल और केवल उसी एक जोन में था। दैट द जोन इज नोन एज साइकोसिस, व्हिच इज डिपेंड्स अप टू द सेकंड क्लस्टर ऑफ अ ब्रेन। अच्छा, एक एडिक्ट के साथ में एक चीज होती है कि वो तो एडिक्शन में आ गया, लेकिन अधिक दर्द में वो है या पूरा परिवार है, किस तरह देखते हैं आप? सर ये विषय वाकई में भावनात्मक है, क्योंकि आज हम और आप जिस भारतवर्ष में हैं, तो आपके भी आसपास में और हमारे भी आसपास में, या आज हमारे यहाँ अगर पेशेंट्स हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट लाया जाता है वो बहुत भयावह है। कईयों बार जब हमारे बाउंसर्स हमें बताते हैं, लाश से तक व्यक्ति पैसे मांग रहा होता है। एक पिता मृत पड़ा हुआ है, उससे उसका बेटा पैसे मांग रहा है, जहां उसे 13 दिन बाद जब होश आ रहा है तो ये पूछा है, क्यों पापा तो सब्जी लेने गए थे ना अम्मी। ओके, 13 दिन वो अपनी उस विड्रॉल सिचुएशन से जब बाहर निकलता है, सो ही इज जस्ट टोटली आउट ऑफ द माइंड। अच्छा, जब आप लोग एडमिट करते हैं तो उस एडिक्ट को जिंदा रखने के लिए उसकी जो रूटीन है उसके हिसाब से क्या उसको वो डोज देनी पड़ती है?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे वो तो तड़पता है ना, बिल्कुल। क्योंकि पुलिस के साथ में मेरा बड़ा साबका रहा, जी। तो मैंने ये पाया कि जब बहुत ज्यादा ऐसा होता है तो पुलिस क्या करती है कि उसको थोड़ा सा, दे देती है। हाँ कि भैया तू तो ले, जी। हमको बख्श। सही बात। तो सर आपके सीन में क्या है? सर 2022 के बाद में ये चीज बंद हो गई है। बिल्कुल हो गई अब होगी। पुलिस भी थाने में 10-11 बजे के बाद में अगर कोई नशेड़ी है तो तुरंत सरकारी नशा मुक्ति केंद्र या जो उसको वो अधिकृत बोल नशा देते मुक्ति भैया तुम केंद्र तो है कि पुनर्वास में भैया जाओ। आप एक काम करिए, इनको ले जाइए, हाँ। जब इनकी कोर्ट में पेशी होगी हमें केवल आप इनकी कैमरा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दीजिएगा। अच्छा, पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं आप? लापरवाही, किस तरह की लापरवाही? कि वो देख रेख में अपने ध्यान नहीं दे रहे। मॉनिटरिंग। जहाँ पे हमने शुरुआत करी बात की, हाँ हाँ, देखिए सर एक पहली बहुत- पाठशाला वाली जो मैंने बिल्कुल, बात की पहली आपसे। पाठशाला वाली बिल्कुल। बात, जहाँ पे हमें ये पता होगा कि बच्चा 2 रोटी खा रहा था तो 1 रोटी क्यों खा रहा है, ओके, भूख क्यों कम हो गई इसकी? भूख क्यों कम हो गई। बच्चा जो कल मेरे से 1 घंटे बैठ कर के बात कर रहा था, जहाँ उसने अपने मुख से मुझे 10 बार माँ बुलाया था, 12 बार पिता बुलाया था और महज 2 बार माता पिता सुनने के लिए कान तरस रहे हैं 24 घंटे में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मनसा अवसाद है। आत्म केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित तो सर मैं ये एक कोने बोलूंगा में कि लोनली। एक हाँ अलग ही है। हाँ, दुनिया ही अलग है। देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो इस भारतवर्ष में मैंने, और ये हमारी और आपकी चर्चा भी नहीं, हो रही आत्म थी। केंद्रित मेरा मतलब है कि वो अपने आप में खो जाता है। हाँ, वो मेरा सेंस है। बिल्कुल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हाँ, प्रोसेस जो है उसका, हाँ, हाँ। वो कहीं ना कहीं एक डेजर्ट हो जाता है, जिसको एक क्लोनेटिक। अच्छा, इनका अपना एक अलग से डोमेन बन जाता है कि बिल्कुल ये 5 दोस्त हैं। टोटल ब्रेन की ग्रैंडाइसिटी है सर, एक पूरा बनाया हुआ चक्रव्यूह है जो कि दिमाग ही बना रहा है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं साहब मेरे अंदर महाकाल आ गए, मेरे अंदर शक्ति आती है, मैं काली आती हैं, हाँ, काली का दरबार देवी आ रही लगता है मुझे। देवी आ रही हैं, है ना। हम मानते थे, बट आज भारत सरकार ने इसको पैरानॉर्मोलॉजी के हिसाब से भी प्रूव किया है। हम देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, बट हेलुसिनेशंस इज द बिगेस्ट डिसऑर्डर इन दिस क्रॉनिक मेंटल हेल्थ। ओके। अच्छा, गिल्ट, शेम और साइलेंस, जी ये किस तरह से रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं हर्डल है? सर, देखिए मैं मानूंगा इट इज अ प्रोसेस वेयर वी आर जस्ट गेटिंग द रियलाइजेशन। तो रिग्रेशन एक पहला प्रोसेस है कोई भी पुनर्वास करने का जीवन के प्रति, जहाँ पे व्यक्ति अपने रिग्रेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा तो उसके अंदर गिल्ट अपने आप ऐसी आ जाएंगी, है ना? उसमें कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता है कि देयर इज समथिंग लाइक्स टू बी, हमें कोई दिक्कत हो रही है ना। जब हम कोई एक बात करते हैं गिल्ट के प्रति, ऐसा मेंटल हेल्थ मानता है कि व्यक्ति हैप्पीनेस में शायद महज 1, 2, 3 या 10 बार नशा कर सकता है। उसके अंदर बैठे हुए गिल्ट में बारंबार नशा करने की उसको जो आत्म संचारण होने वाली शक्ति प्रदान होती है, वो कहीं ना कहीं उसका गिल्ट देता है। अब वो चाहे उसके 10वीं में फेल होने का रीज़न हो, या 12वीं में फेल होने का रीज़न हो, या नौकरी ना लगना रीज़न हो। ब्रेकअप्स, प्रेम। हाँ, प्रेम को मेंटल हेल्थ ने एक और नाम दिया, डिचोटोमस डिसऑर्डर। अच्छा, क्योंकि अभी जो जेनजी है ना, उसके साथ क्या है कि उसकी इंसल्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है, बिल्कुल, और वो हैप्पी भी बहुत जल्दी हो जाता है, हाँ। और वो रिवेंज में भी बहुत जल्दी आ जाता है। और जब ऐसी स्थिति बनती है जब उनको पढ़ना है, उस दौर में वो आ गए एक अलग उस पे कि पहले दोस्ती हुई साहब, फिर प्यार हो गया, और फिर वो मेरे को छोड़ के चली गई तो मैं नशे की गिरफ्त में आ गया। इस तरह कितने केस आते हैं? सर ऑल अबाउट अगर हम अडल्ट्री की बात करेंगे तो अडल्टहुड में लगभग से लगभग 23% का क्राइटेरिया एक ऐसा है जिसे मेंटल हेल्थ ने अपनी रीसेंट रिसर्च में बीपीडी माना। बीपीडी मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके। अगर मैं 2 मिनट में इसको आपको संक्षिप्त रूप में समझाना चाहूँ कि एक बच्चा जैसे 10वीं क्लास में किसी एक लड़की से प्रेम हुआ,
वो प्रेम उसका 2 महीने चला, तो 15 एडोलसेंट दिन था ना उस समय, तो उसको adolescent प्रेम था वो, होता क्या है उसको पता ही बिल्कुल। नहीं है। But अपोजिट अट्रैक्शन था वो बेसिकली। but the attraction should be starts in हाँ। the hormonal changes, Yes, yes. and it is just comes into in the age of 54, बिल्कुल। कि एक 54 इयर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर ने जब नीट का पेपर लीक कराया, हाँ। तो वो भी एक 21 साल की महज स्टूडेंट के लिए था। हाँ। दीज आर द प्राइम प्रोस्पेक्ट ऑफ अ बॉर्डरलाइन बिल्कुल, पर्सनालिटी बिल्कुल। डिसऑर्डर। हम यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े संकल्प को लेकर के बात कर रहे हैं आदरणीय, और वहां पे वो विषय आज हम वस्तु स्थिति में अपने युग में बहुत इजीली देख पा रहे हैं। सरकार इसलिए इसको बोलती है कि आप टेलीमानस को देखें, आप मनकक्ष में जाएं, आप अपने किसी ना किसी ऐसे काउंसलर के पास में हर महीने में अपना 10 मिनट दें, जो आपको आपके खुद के मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोले। व्यक्ति आज अच्छा खाने पे विश्वास रखता है, अच्छा सोने पे विश्वास रखता है, पर जब हम हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं साहब हम 20 दिन से नहीं सोए, मैं 25 दिन से नहीं सोया, तो जो व्यक्ति 20-25 दिन से सोया नहीं, क्या वह आम व्यक्ति हो सकता है, या उसकी आम सोच हो सकती है? सवाल ही नहीं। पॉसिबली नहीं। और 7 जब वो से 20 8 दिन घंटे की नींद तो बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी। आपका ये वीक मनाया जाने वाला है। हाँ, 25 से लेकर के 1 ऑफ। हाँ, ये क्या है आपका पूरा जो सर, अभी जो ये हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक जिसमें सोशल जस्टिस, एमएचए, लोक स्वास्थ्य और इस बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं। इसमें ऑल अबाउट जितने हमारे जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनमें नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, प्रदेश स्तर पर, और ये सभी प्राइवेट और सरकारी सबके लिए लागू है। ये 7 दिवसीय चलाया जाता है, प्रत्येक वर्ष होता है 25 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में। अच्छा, इसे एडिक्शन नशा मुक्ति सप्ताह के नाम से जाना जाता है इस भारतवर्ष में। हाँ, हमेशा मनाते हैं। जी जी। एडिक्शन जो है वो होने के बाद जी, और फिर बच्चों का आउट ऑफ ट्रैक होना और कि इस तरह की स्थिति में आना मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, टेंशन के कारण, कॉरपोरेट कल्चर में तनाव के कारण, टारगेट पूरा ना हो पाने के कारण, या प्रमोशन ना मिल पाने के कारण, या बॉस की एक्सटॉर्शन के कारण, इस तरह की कैसे केसेस आते हैं? सर मैं इसको डिफाइन करूंगा 3 तरीके में। बताइए। आज इस भारत की नहीं, पूरे विश्व की स्थिति ये है जहाँ पे 78.86% का एडिक्शन का ग्राफ है, जिनमें 22.86% जो व्यक्ति हैं वो क्रॉनिक एडिक्शन में आ चुके हैं, है ना। बाकी की जो ड्रिंकिंग मानी जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, वो एक सोबर ड्रिंकिंग मानी जाती है, जहां आप उसको प्रोफेशनल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, आप आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, कैजुअल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, है ना। एंड आप अगर इन 22% की बात करें, आप जो बात कर रहे हैं वो रेगुलर यूज मेडिसिन तो नहीं बात कर रहे राम? नहीं 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 कि बोले 2 पैक लेना है? नहीं नहीं, डॉक्टर भी प्रेफर कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा तो नहीं ये है। एमएचए हाँ तो ये थोड़ा मिथ है लोगों में, ये क्लियर आज कीजिए। की डेट में एमएचए एक्ट में ऐसा कोई भी इस भारतवर्ष का साइकेट्रिस्ट ये नहीं बोल सकता, सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप किसी भी बीमारी के लिए कोई मादक पदार्थ का उपयोग करें। अच्छा। जहां एक सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर WHO ने डिक्लेयर कर दिया है, चाहे कोई मदिरा हो, उसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर होगा ही होगा। ओके। दिस इज अ एसिडिक फ्लूइड जो आपके डीएनए में प्रूव्ड होकर के, इसमें हमने 2022 में यहीं ग्वालियर संभाग में हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सार्थक जुगलान, मैंने उनने कौशलिन विक्रम सिंह साहब थे, फीमेल फिटिसिड्स एंड पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स के बारे में हमने एक रिसर्च किया था। वो सर का पेपर WHO में भी सिलेक्ट हुआ, माना गया कि नहीं। हाँ, एक बात बताएं, आपका तो सिजोफ्रेनिया और उसमें था ना? हाँ, मैंने 3 पेपर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक आपका सिजोफ्रेनिया, है ना। जी। तो उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस लिया आपने? सर, क्या सिजोफ्रेनिया तो मोस्टली देखिए एडिक्ट के अंदर सिजोफ्रेनिया ही होता है। मैं आपको अगर इसकी परिभाषा बताऊं कि सिजोफ्रेनिया का आविष्कार कैसे हुआ, जब 1954 में साउथ कैलिफोर्निया में एकदम से कैनेबी के केसेस बढ़ने लगे, वहां प्रेसिडेंट के पास में डॉक्टर बॉब और डॉक्टर W विल गए
वहाँ पे उन्होंने बताया, बोले सर ये एक स्किज़ोटाइपल स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति का जो ब्रेन है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। ओके। प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, ये शायद किसी तरीके का जनता को मतिभ्रम कर रहे हैं। उनको 16 महीने की जेल हो गई, दोनों डॉक्टर्स को। 16 महीने की जेल होने के बाद में जब वो निकले तो निकाला भी प्रेसिडेंट ने ही उन्हें, क्योंकि 8 महीने में साउथ कैलिफोर्निया से वो स्टेज बढ़ते 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 नॉर्थ कैलिफोर्निया तक आ गई थी। आज भी सिजोफ्रेनिया का सबसे बड़ा, अगर महायुग देखना हो आपको कि सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के सबसे बड़े क्लाइंट या सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ओके। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, जहाँ पे सिजोफ्रेनिया के बेसिक से लक्षण अगर हैं, जो भी व्यक्ति 3 साल से ज़्यादा किसी मादक पदार्थ को ग्रहण करता है उसके अंदर सिजोफ्रेनिया के लक्षण आ जाते आने हैं। लगते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, परिवार से दूर हो जाना, खाना ना खाना, अकेले बैठे रहना, खुद में बड़बड़ाना, सोचते रहना, किसी एक जगह को बारंबार देखते रहना, वही एक बार 20 बार रिपीट करना, ज़्यादा तेज बोलना, ज़्यादा रोना या बोलना ही नहीं। ओके। अच्छा, आप जाते जाते मेन ये कि अभी हम जैनजी के दौर में हैं जी और माँ जो है ना अपना काम करने के लिए 4 महीने के बच्चे के आगे भी जिंगल बेल लगा देती है मोबाइल पे और अपना काम करते रहती है। जी, वहां से उसको जो एडिक्शन आता है मोबाइल का, गैजेटिक बड़े, एडिक्शन। हाँ, यस। तो इस समय रील का, इस समय मोबाइल का, इस समय सर्फिंग का, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। एक तो होता है प्रोफेशनल मोबाइल का इस्तेमाल आप हम कर रहे हैं जी। कि किसी हम रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ Right, कर रहे हैं, आप right, अपना right, बना रहे हैं, right. तो इट्स आवर ड्यूटी। यस। लेकिन आम तौर पर ये जो हो रहा है ये किस तरह का एडिक्शन है और इस एडिक्शन के लिए सरकारी तौर पर किस तरह की प्रावधान या प्रक्रिया अब है कि इसको रोका जाए? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी 2022 में, हमारे देश में कोरोना हुआ था, बिल्कुल। तो उस कार्यकाल में भी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये बोला गया था कि टैब्स का यूज़ करें। टैब्स उन्होंने विस्तृत भी करवाए थे, बंटवाए भी थे। इवन 10वीं और 12वीं में भी हमारे उत्कृष्ट सभी विद्यार्थियों को टैब दिया जाता है, फ़ोन नहीं दिया जाता। बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा सिंपैथेटिक वे है। अगर हम इसको सिंपैथेटिकली बात करेंगे, है ना, तो वो बात ये होगी कि जो आप हमसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, डोपामिन ट्रैप। हाँ, 6 महीने के बच्चे में, है ना, इतना डोपामिन है, इतना डोपामिन है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन ये माए कर रही है ना, तो वो देखिए कितना सर, आप देखिए। ये और मैंने तो बोलचाल ये की केस भी, भाषा में, मैंने ये केस भी देखे अनुग्रह जी कि बच्चे को अगर मोबाइल नहीं दे रहे हैं हाँ, तो वो खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल और स्थिति ये है कि उसके हाथ पैर अकड़ रहे हैं, बिल्कुल वो पूरी तरह से हाथ पैर फेंक दे रहा है बिना मोबाइल के, यानी कि जैसे कोई बहुत बड़ा उसके बिना मतलब उसका जीवन ही नहीं है, इस तरह की स्थिति। और मात्र 6 साल के बच्चे में देखी है मैंने। सर। बेसिकली सीजर्स जो होते हैं, हाँ, सिजेरियन वाले, है ना, और सीजर्स एक डिसऑर्डर भी है, ठीक है। हमारे भारतवर्ष में 2017 के पहले डॉक्टर्स एक नाम लिखते थे, मिर्गी, हाँ जिसे बोला जाता है एपिलेप्सी। हाँ हाँ, बोले जब जूता 2000 सुंघा दो, हाँ, गोबर सुंघा दो, ये बोला बिल्कुल जाता था ना। बिल्कुल। अब हमारे मानसिक आयोग प्राधिकरण द्वारा इस मेंटल हेल्थ की रिसर्च द्वारा इतनी अच्छी रिसर्चेस बनाई गई हैं कि जब एपिलेप्सी को हमने रिसर्च किया तो पाया अकेले एपिलेप्सी में ही 300 डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें हेमीफ्लिक्स, है ना, सीजर्स, दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स। तो नहीं, तो आप ये जो मेरा सवाल था कि मोबाइल से रोकने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स को भी, उसका सबको एक आप दे दीजिए बहुत थोड़ा सा। अच्छा गाइड होगा कि अगर अपने बच्चे को आपको फोन से दूर रखना है, बच्चे के साथ में खेले कूदे, खुद बच्चा बन जाए। जब तक बच्चे के साथ में आप खुद बच्चा नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल से ना तो आपकी और उसकी बॉन्डिंग होगी। फोन देने से कभी जीवन में बॉन्डिंग नहीं हो सकती। जो मदरहुड है वो खराब होगा, जो फादरहुड है वो खराब होगा, और जो बच्चा जिस अपने एक तो आप तो childhood उसको में जी रहा है- आभासी दुनिया में ले जा रहे हैं ना, सीधे सीधे बिल्कुल वास्तविक दुनिया से। वास्तविक दुनिया से। आज आप एक बात बताएं, जब मैं अपने पिता को देखता था, या आप मुझसे बड़े हैं, जब अपने आप जैसे बड़े भाइयों को देखता था, जब हम छोटे थे तो वहाँ पे छोटे बच्चों को माएँ
भले ही चाहे साहब गार्डन में छोड़ दें, पर ये कल्चर होता था, बच्चा मिट्टी खाता था। हाँ ठीक, बिल्कुल। एक 2 मिनट का समय लूंगा मैं प्लीज आपका प्लीज सबका। प्लीज कंटिन्यू। ये एक बहुत बड़ा विषय है आज की डेट में साइकेट्रिक पेशेंट होने का, उसकी बॉडी का B12 और D3। अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी में B12 और D3 नहीं है या Deficiency कमजोर है। है या डिफिशियंसी है, तो वो एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम से गुजर रहा है। ओके। वो व्यक्ति मानसिक स्थिति से तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं, ये रिकवरी कहती हैं, ये सोबर एंगल कहते हैं कि जहां ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और B12 और D3 आप 10 उसके टैबलेट्स खा लीजिए, आप उसके 10 डोज ले लीजिए जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, इंजेक्टेबल में आते हैं, है ना, इतना कुछ नहीं हो। आज इस भारतवर्ष का व्यक्ति 10 बार अपने हाथ सैनिटाइज करता है, क्या ये पहले होता था? आज बच्चे हैं, जमीन में हैं, खेलने दीजिए उन्हें। मैं हाइजीन के लिए मना नहीं करता, पर बच्चे से उसका बचपन ना छीन। अच्छा, आखिरी सवाल, आपकी इस पूरी यात्रा में आमतौर पर आप बहुत लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। जी बिल्कुल। किस तरह की स्थिति आती है जब हम उस जकड़ से कैद किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसके एंगर को अपने ऊपर झेलते हैं? कैसा एक आध संस्मरण सुनाइए कि जिसमें आपको लगा कि आज तो डॉक्टर अनुग्रह तिवारी गए। बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार। रिसेंट केस है, मैं आया हुआ था यहाँ पे, मेरा ही एक पेशेंट था, तो नाम उसका गोपनीय रखूंगा। हाँ नहीं, वो मेरे से हमें दिन जरूरत में, नहीं। वो दिन में आया, मेरे पाँव छुए, सर मैंने 2 महीने से नशा नहीं किया है। वाह। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने और उसने साथ में कॉफ़ी पी। शाम को कहीं माँ से उसकी बहस हुई। ओके। तो सिंगल मदर थी वो, फादर उसके नहीं थे, एक घर में छोटी बहन थी। तो छोटी बहन ने भी उस पर चिल्ला दिया कि तुम देखो फिर वही हरकतें कर रहे हो ना, तुम्हें ना वापस से नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया जाएगा। गुस्सा आ गया उससे, जो 2 महीने से सोबरिटी में था, उसने ऑब्सेशन में आकर के ओके। नशा कर लिया। फिर आपसे अब जब नशा किया है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी एडवर्सिटी क्या है? डॉक्टर अनुग्रह तिवारी, जिसने उसका 2 महीने इलाज किया। ठीक, वो रात में आया, उसकी मदर का मेरे पास में फ़ोन भी आया, सर आप थोड़ा सा सेफ रहिएगा, वो यहाँ से मुझसे लड़ कर के गया है, उसने बोला आज वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा मरने मारने का काम ईश्वर का होता है साहब, देखते हैं क्या होगा। तो वो अपने हाथ में एक स्टील रॉड लेकर के आया और उसने पहले सेंटर पे कंटिन्यू 10 बार ब्रेकअप की, और जो आजू बाजू में संस्था के पास में भी जो गाड़ियाँ थी, वो मुझे भयभीत करने के लिए आया। हो गया, मैंने कहा ये मुझे नहीं मारेगी। और मैं आपको बता दूं, नशा करने वाला व्यक्ति बड़ा कमज़ोर होता है साहब, वो भावनात्मक रूप से इतना टूटा हुआ होता है कि वो कभी भी क्राइम अगर करेगा भी तो वो इतने नशे में करेगा कि जहां उसको खुद का भी होश नहीं हो। ओके। मैं जब ग्वालियर कोर्ट में उसके लिए गवाही देने गया, तो जज साहब बोले कि आपने लिखा है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा साहब मेरा काम है लोगों को सुधारना, मुझे अपराधी थोड़ी बनाना है लोगों। अगर उसने अपनी चैतन्य अवस्था में कुछ किया होता तो मैं मानता। 2 महीने मेरा पेशेंट रहा है, मैंने उसका इलाज किया है, मैंने उसकी दवाई करी है, मैं उसकी वस्तु स्थिति से ऐसे परिचित कितने हूं। प्रकरण हुए आपके साथ? लगभग सर राष्ट्रीय स्तर पर 10 से 12, प्रदेश स्तर पर 4 से 5। ठीक है, अब हम इसको विराम दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके पहले एक रैपिड राउंड में ले लेता श्योर हूं। श्योर, बहुत शॉर्ट में आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल। दे दीजिएगा। एडिक्शन डिसीज या डिसीजन? सर डिसीज। वाई? मैंने आपको बताया सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, WHO मान रहा है। अल्कोहल वर्सेस मोबाइल एडिक्शन? अल्कोहल। मोबाइल एडिक्शन क्योर है सर। रिहैब या होम सपोर्ट? रिहैब। वाई नॉट होम सपोर्ट? सर होम में घर वाले खुद इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वो इलाज नहीं दे सकते पेशेंट। नंबर वन मिथ अबाउट एडिक्शन यू हैड द मोस्ट? सर गैजेटिक एडिक्शन इन दिस नाउ, जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये रील रोल मोबाइल बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक।
ये वो ट्रॉमा दे रहा है व्यक्ति को कि एक सिंगल रील कभी कभी हमें सोने नहीं देती है ना, और कभी एक राधेश जी का भजन हमें रात भर की एक बहुत सुकून की नींद दे देता है। तो दीज आर मेरे ख्याल से एक इतना बड़ा ग्लोबलिस्टिक सब्जेक्ट है कि जिस पे शायद आज सरकार सोच रही होगी, पर आगे चल करके स्टेप जरूर लेगी। रिलैप्स फेल्यूर या प्रोसेस? सर, रिलैप्स इज अ प्रोसेस ऑफ अ ब्रेन। टीन एडिक्शन पेरेंट्स की गलती या सोसाइटी? पेरेंट्स की गलती है। विल पावर अलोन कैन क्योर एडिक्शन? डेफिनेटली। आज उदाहरण है हमारे पास में इस देश में बड़े बड़े। विल पावर से व्यक्ति ने क्या नहीं किया, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पे तो हमारा पूरा भारत टिका हुआ है। वन साइन फैमिली शुड नेवर इग्नोर? सर, वो है सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा। ड्रामा। बिगेस्ट एनिमी ऑफ रिकवरी? सेल्फ हार्म। सेल्फ, हाँ, खुद को नुकसान पहुंचा। बताते हुए बहुत दुख होता है कि जब व्यक्ति खुद से नहीं लड़ पाता तो वो सुसाइड कर लेता है। चाहे उस देश में हमारे फिल्म जगत के सुशांत सिंह रहे हैं, या क्रिकेटर रहे हैं, या कोई राजनेता रहे हैं, बस जब आपसे खुद की स्थितियां संभलती नहीं और आपको ये लगता है कि बस अब मरने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, वो मेरे ख्याल से सबसे गलत निर्णय है। अगर जीवन है तो सब कुछ है, और जहां जीवन का ही अंत हो गया वहां फिर आप कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अनुग्रह तिवारी जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की जमीन से माटी से आने के बाद नशा मुक्त भारत के अभियान को लगातार गति दे रहे हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी सब बातें रखी, हमारे साथ जुड़े, सांझ समाचार को कीमती समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अवसर मिलेगा तो आपसे ऐसी ही चर्चा जरूर करेंगे। श्योर। शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार।